बताएं, बर्फ पिघल गई है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हो गए। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है। तफसील के लिए जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुज़ाकरात के लिए शराइत रखी जा रही थी, अब क्या हुआ? क्या कोई शराइत होंगी इन मुज़ाकरात से पहले? देखिए, बिल्कुल किसी किस्म की कोई शराइत नहीं होगी। गैर मशरूत तौर के ऊपर मुज़ाकरात होंगे और ये जो मुज़ाकरात हैं इसके लिए वो पार्लियामेंट का जो वो प्लेटफॉर्म है वही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। और मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत सोच रही है कि तमाम जो इत्तेहादी पार्लिमानी लीडरान हैं उनको भी उन पर भी मुश्तमिल एक कमेटी वो बनाई जाए, इसके ऊपर भी वो मुशावरत हो रही है। लेकिन आज स्पीकर हाउस में जो ये मिनिस्टर इनक्लेव में है वहाँ पर पहले असद कैसर गए थे, उसके बाद वो सलमान अकरम राजा आए, उसके बाद बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और दीगर आए और वहाँ पर यह फैसला हुआ कि हमने पार्लियामान के अंदर मसाइल हल करने हैं और जो मुज़ाकरात होंगे वो पार्लियामान के अंदर वो किए जाएंगे और मसाइल पार्लियामान के अंदर हल किए जाएंगे। वकार, आपने बताया है कि गैर मशरूत ये मुज़ाकरात होंगे, पार्लियामेंट में मसाइल का हल निकाला जाएगा। आज क्या मुलाकातें हुई, कौन कौन किससे मिला, क्या बातचीत हुई आज? देखिए, आज शाम को सबसे पहले साबिक स्पीकर असद कैसर जो हैं वो अयाज सादिक के घर गए, वो स्पीकर हाउस गए और इस दौरान जो है वो वज़ीर आज़म की भी वहाँ पर आमद हुई, जिसके बारे में हुकूमती ज़राए का और स्पीकर ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म जब आए तो असद कैसर दूसरे वो कमरे में वो चले गए थे और थोड़ी देर बाद जब वज़ीर आज़म वहाँ से रवाना हुए तो उसके बाद सलमान अकरम राजा जो हैं वो पहुँचे स्पीकर हाउस, उन्होंने भी मुलाकात की और उसके तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और दीगर जो लोग हैं, उमर अयूब समेत वो गए हैं। वकार, हम ये आपसे वजाहत चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी स्पीकर हाउस में मौजूद थे जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या वो भी हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में शरीक हुए? देखिए, इसके बारे में जो स्पीकर हाउस के ज़राए हैं उनकी मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि जिस वक्त वो वज़ीर आज़म स्पीकर हाउस गए उस वक्त असद वो कैसर भी वो घर में मौजूद थे। लेकिन स्पीकर हाउस के ज़राए का ये कहना है कि उस वक्त जो है मुलाकात उनकी नहीं हुई। जब वज़ीर आज़म की मुलाकात अयाज सादिक से हो रही थी तो उस वक्त असद कैसर दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने ये तरदीद नहीं की कि उस वक्त असद कैसर वहाँ मौजूद वो नहीं थे। ठीक है, शुक्रिया आपका वकार सती, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इससे पहले कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 9 मई को धूल बिठाएं, इसकी धूल को बिठाएं, आगे बढ़ें, पीटीआई को दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर मत करें। वजीर इत्तलात अता तारर ने इस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। ये भी कहा कि सानहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानहा 9 मई में मुलव्विस है। और अभी आपको बताएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने काउंसिल इजलास में तस्दीक कर दी। 2034 में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप सऊदी अरब के 5 शहरों में मुनक़िद होगा। 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स वर्ल्ड कप मैचेस की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप 3 बरे-आज़म के 6 ममालिक में खेला जाएगा। 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी मराकश, पुर्तगाल और स्पेन को दी गई है, लेकिन इस इवेंट के इब्तिदाई 3 मैचेस साउथ अफ्रीका के 3 ममालिक पैराग्वे, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे में होंगे। साउथ अफ्रीका में होने वाले 3 मैचेस वर्ल्ड कप की 100 साला तकरीबात का हिस्सा होंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे से सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए होगा। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान का IT सेक्टर सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक तरक्की की सलाहियत से मालामाल है। शंघाई हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए तैयार हैं। अहले चीन के साथ मोहब्बत उनके खून में शामिल है। कई साल के सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तानी मईशत और मुआशी आशारिये बढ़ोतरी की तरफ गामजन है। मरियम नवाज ने चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर भी जोर दिया। मरियम नवाज की चीन में मसरूफियात के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ज़ाओ जोंग मिंग से मुलाकात, पंजाब और शंघाई के दरमियान माशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अलावा तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि चीनी कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीहन सहूलतें देंगे। मरियम नवाज का मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा, हांगची
पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। पंजाब हुकाम को पंजाब में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम भी गईं, जहाँ उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तकाई सफ़र पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने शंघाई में जिंको सोलर कंपनी का दौरा किया। मरियम नवाज ने जिंको सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत दी और कहा तवानाई की तलब और माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र पंजाब के लिए सोलर एनर्जी अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर दी। उनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। सेनेट में खिताब के दौरान कहा कि पीटीआई ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया है। जो बंदे मारे गए आप उनके शनाख्ती कार्ड दिखा दें, साथ चलकर तहकीकात कराएंगे। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि हमारे सियासी इख्तलाफ होने चाहिए, लेकिन हम इसको ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये मुल्क हमारा है। हर इशू को सियासत की भेंट चढ़ाने की बजाय हमें एक दूसरे से ताउन करना है। किसान तहरीक इंसाफ ने एक मज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे। हमारे बड़े सीरियस, सीनियर, मैच्योर, जेन्युइन पार्टी वर्कर्स हैं जो कि इस कमेटी में शामिल हैं और ये कमेटी हर एक से मज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, ना हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और फैसल वावडा का आमना सामना हो गया। बैरिस्टर गौहर और फैसल वावडा का आमना सामना पार्लियामेंट हाउस में हुआ। बैरिस्टर गौहर और फैसल वावडा ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया। फैसल वावडा से सहाफ़ी ने सवाल किया कि अभी आपके बारे में सवाल हुआ है। फैसल वावडा ने जवाब दिया कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर्ड परवाज से बैरूत से पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की हिदायत कर दी। अब आपको बताते हैं, लंदन में कत्ल की गई 10 साला बच्ची सारा शरीफ के केस में सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया है। उन्हें सजा मंगल को सुनाई जाएगी। दौरान समात इरफान शरीफ ने सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फ़ोन से तशद्दुद का निशाना बनाने का एतराफ़ किया। सारा की लाश वोकिंग में उसके घर से 10 अगस्त 2023 को मिली थी। इरफान शरीफ, बिनिश बतूल और भाई फैसल मलिक 5 बच्चों के साथ 9 अगस्त को पाकिस्तान फरार हो गए थे। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस हुकाम के मुताबिक सारा शरीफ कत्ल केस पेचीदा था। सारा के साथ ज़िंदगी के आखिरी हफ्तों में जो सफाकाना सलूक हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सारा की हकीकी वालिदा ओल्गा शरीफ ने फैसले के बाद जज्बाती पैगाम में कहा कि खुदा मेरी छोटी सी बच्ची का ख्याल रखना जिसे बहुत जल्दी वापस ले लिया गया। सारा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तारीख साज मुकदमे के दौरान पाकिस्तान ने अपनी आबादी और मईशत पर इस तब्दीली के क़यामत खेज़ असरात की तफसीलात पेश की हैं। खास तौर पर 2022 के सैलाब का जिक्र किया, जिसने 1/3 मुल्क को डबो दिया, 3 करोड़ 30 लाख लोगों को मुतासर किया और तामीर नौ का 16 अरब रुपए का खर्चा पैदा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के 2022 के खिताब के हवाले देते हुए कहा कि आलमी सब्ज़ मकानी गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन दीगर मुल्कों के बरक्स पाकिस्तानी अवाम को मौसमियाती असरात से मौत का खतरा 15 गुना ज़्यादा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने 3 अहम निकात पर जोर दिया। एक ये कि पेरिस मुआहिदा मौसमियाती जिम्मेदारियों से निमटने का बुनियादी फ्रेमवर्क है। दूसरा ये कि फाइनेंस, तखफीफ और ताउन जैसी मौसमियाती जिम्मेदारियाँ मुसावात और मुश्तरका और मुतल्लिक
मुतल्लिका सलाहियत के साथ हम आहंग होनी चाहिए। और तीसरा ये कि मुआहदे की जिम्मेदारियों के मुतालिक तनाज़ात को इन मुआहदों के अंदर ही फराहम करदा तरीक़ाकार के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PTI के साथ अभी कोई राबता बहाल नहीं हुआ है। पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म और असद कैसर की मुलाकात की भी तरदीद कर दी और कहा कि जिस बात पर यह जमात यूटर्न ना ले वो जमात बानी PTI की हो ही नहीं सकती। ये गैर संजीदा कॉल है, इनका एतबार कौन करे। अता तारर का तफसीली इंटरव्यू अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में देखिए। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग ने कराची में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया है। केबल ऑपरेटर्स सिंध के अहदेदारों से मुलाकात की। चेयरमैन पेमरा ने यकीन दहानी कराई कि केबल ऑपरेटर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। गैर कानूनी मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केबल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेमरा भरपूर इक़दाम उठाएगा। आपको बताते हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया है। BCCI फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए तो राजी हो गया, मगर साथ ये बात भी रख दी है कि भारत में होने वाले ICC के मैचेस पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन वो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो उसे भारत आकर खेलना होगा। दूसरी जानिब ज़राए PCB का कहना है कि भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें तबसरे के काबिल नहीं। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत ICC मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं होगा।